बात किया जाए तो अरस्तु ने बताया था, जो ग्रीस के रहने वाले थे, है ना। ठीक है, इसने ही कहा था कि कोई वस्तु अगर रुका है, रुका है तो रुके रहेगा और चलेगा तो चलते रहेगा। हाँ, सबसे पहले अरस्तु ने कहा था, सबसे पहले, है ना। ठीक है। करीब 2000 वर्ष पहले, ठीक है, एक दला 2000, ठीक है, 2000 वर्ष पहले ये चीज़ को बताया गया था। ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो गया, उसके बाद आया गैलीलियो, उसके बाद इसका नंबर आ गया। और गैलीलियो ने क्या किया, एक सीढ़ी बनाया, हाँ, सॉल्व का सीढ़ी, हाँ, ये सीढ़ी ठो बनाया। ये क्या किया, जब पत्थर को यहाँ से फेंका तो देख रहा ना पत्थर यहीं तक जा रहा है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा टेढ़ा किया तो जैसे इधर गया, फिर और टेढ़ा किया तो फिर ऐसे गया, फिर पूरा जब कर दिया तो क्या आगे बढ़ते हुए चल गए। ये जो सीढ़ी तो बनाया था गैलीलियो ने ही बनाया था। इससे क्या पता चला? इससे पता चलता कि कोई वस्तु आप जितने ऊंचाई से फेंको उतना ही ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, जहाँ से छोड़ोगे उतना ही ऊंचाई तक जाएगा। जितना बल इधर से लगा होगा उतना उधर से बल उधर से भी आएगा। हाँ, उधर से उतना ऊपर तक वो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि 3 कंडीशन को अप्लाई किया था। पहला कंडीशन जो इतना से गया तो उतना ही था, दूसरा और डाउन किया तो फिर उतना ही डाउन तक गया, तीसरा में क्या वो चलते हुए चला गया। जड़त्व का नियम, है ना, जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, और इसे ही न्यूटन का नियम भी कहा जाता है ना। न्यूटन का, हाँ, न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। गैलीलियो जो था ये इटली का वैज्ञानिक था। दूरबीन की खोज किया था इसने ही। गैलीलियो इटली का है ना। हां, तो जर्मनी के कोला तो पहले जर्मनी के ला जर्मनी लागो तो की कोई यहाँ तो इटली दला तो पहले कोला ना जर्मनी का भी कहना है। जर्मनी लिखी था गैलीलियो जर्मनी। हां, ये है गैलीलियो इटली का लग रहा है, यहाँ लिखा तो इटली। जर्मनी क्या लगा? हां बेटा सही हो, इटली का लगा, इटली लगा ना। जड़त्व का नियम याद हो, ये जड़त्व का नियम तो बता की जब जड़त्व का नियम, जो वस्तु गति में वो गति में रहना चाहता है ना, जो वस्तु विराम है वो विराम में ही रहना चाहता है। यही सबसे पहले अरस्तु के बाद गैलीलियो के बाद न्यूटन। सब इंडियन थी कोला, लेकिन ओकरा कर मैं नीति बहुत पहले कोला हमरा अपन की ने रखने की सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, है ना, ये सबसे पहले गैलीलियो ने कहा था। हाँ, गैलीलियो ने कहा था, उसके बाद कोपरनिकस ने कहा था, उसके बाद कोपरनिकस ने कहा था सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है। हाँ, सबसे पहले गैलीलियो ने कहा 1 नंबर में, 2 नंबर में कोपरनिकस ने कहा था।
घरों का गति का नियम के क्या बता दिया अब पृथ्वी गोल है कॉपर नहीं कटने का चलो हेगलो अगले कौन गैलीलियो को कौन एगला एगला कोबो देख सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है सबसे पहले गैलीलियो ने कहा, उसके बाद कोपरनिकस ने कहा। तो 1 नंबर 2 नंबर लिखी दले सूर्य को बाहर घूरो पृथ्वी अलग बोल दे हाँ सबसे पहले सूर्य के चारों दूसरा नंबर कोपरनिकस एक और उदाहरण है जड़ों की उदाहरण हाँ हाँ बहुत खाना है ये उदाहरण से न्यूटन का पढ़ाई बाद दियो कर एग्जांपल सेम होता ना दियो एक ही रहो तो न्यूटन का नियम पढ़ाओ तो उसने पढ़ाओ अब आता है न्यूटन का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ। पहले न्यूटन का 3 नियम था है ना, 3 का फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लॉ न्यूटन एक महान वैज्ञानिक था। न्यूटन कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन। हाँ मैंने औटा इंग्लैंड ब्रिटेन के रहने वाले थे नहीं, ठीक है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो आया था इसका बुक का क्या नाम था? प्रिंसिपिया। ठीक है, 1687, ठीक है। न्यूटन का जो 3 नियम जो था 1 2 3, ये तीनों नियम को न्यूटन ने दिया था 1679। नियम के लिए 79। हाँ हाँ 79। न्यूटन के तीनों नियम का सूत्र जो दिया गया था, ये तीनों सूत्र को दिया गया था 1679। 1679 को तीनों सूत्र दिया गया था। सूत्र या नियम? हाँ नियम, तीनों नियम को 1687 में सूत्रित किया था। नियम में लगना तीनों नियम जो है, ठीक है। अब न्यूटन के प्रथम नियम के कथन क्या है? तो प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगाया जाता। ये न्यूटन का फर्स्ट नियम होता है। जो वस्तु रुका है वो रुका ही रहेगा, जो वस्तु गति में है गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तब तक, ठीक है। गैलीलियो के सम्मान से इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जो लिखा लेखन, ठीक है। ध्यान दे, विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गतिवस्थ देते हुए पे शून्य त्वरण उत्पन्न होगा। अगर वो रुका हुआ है स्टॉप में, इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे विस्थापन क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट मेरा 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। अब जब एक समान से चलेगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वेग तुम्हारा अचर हो जाएगा, वेग अचर। जब वो एक समान से चलेगा, एक समान गति में अगर वो जा रहा है तो वेग क्या होगा? वेग स्थिर रहेगा यानी अचर रहेगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे वेग अगर 0, अचर मतलब कांस्टेंट, मतलब एक समान। पहले 4 से चलो तो बाद में 4 से चलतो। अगर वेग 0 हो जाएगा तो यहाँ पे त्वरण भी क्या हो जाएगा? त्वरण भी 0 हो जाएगा। यदि वेग अचर होता ना त्वरण 0 हो जाएगा। हाँ तो अचर माने ये तो कांस्टेंट आना, तो हर एक जगह कुछ तो कुछ वैल्यू होता ना अगर, तो हटा खाते। वेग अचर तो त्वरण 0। वेग अचर आने से त्वरण 0 मान, ठीक है, यहाँ नहीं देवे ना। हां तो पे त्वरण 0 और वेग यदि एक समान त्वरण से, ठीक है, एक समान वेग से यदि बढ़तो तो की है?
एक समान वेग से त्वरण जीरो। त्वरण समान रहेगा। त्वरण समान नहीं है। समान त्वरण से जा रहा है, एक समान त्वरण। ठीक है। अब आता प्रथम गति के नियम से स्पष्टीकरण। ये क्या स्पष्ट हुआ उसके बारे में। इस नियम में दो भाग थे। पहला भाग जो वो रुका हुआ और दूसरा भाग गति में। यानी प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति अवस्था को बनाए रखती है। अर्थात कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को स्वयं नहीं बदलता है। यह किसी विरामावस्था में होता है तो वो विरामावस्था में रहेगी। यदि वो एक समान चाल से चलेगी तो एक समान चाल से ही चलेगी। तो यह अगर दो पार्ट में बटा लो, यानी फर्स्ट नियम को दो भागों में बांटा गया है। तो दो पार्ट में फर्स्ट लॉ को दो में, एक होता है स्टॉप में स्टॉप ही रहेगा और एक मोशन है तो मोशन में ही रहेगा। अब आता है इसमें बल क्या है। क्योंकि कोई वस्तु को हम बल लगा के ही हम परिवर्तन करते हैं, है ना। यानी असंतुलित बल लगाने के लिए, असंतुलित बल अगर हम हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें एक बल जुड़ा हुआ है। तो उसी बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बल वो भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर कार्य करने में उसकी विरामावस्था ये सरल से एक समान गति अवस्था में परिवर्तन अथवा लाने की चेष्टा करते हैं, उसे बल कहते हैं। अब आता है जड़त्व। हाँ, F बराबर M है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण बल की परिभाषा, हाँ बल की परिभाषा प्रथम नियम से। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा सरल में एक समान गति अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध करता, उसे ही जड़त्व कहते हैं। ये जड़त्व क्या है? तो जड़त्व वह है जो वस्तु अपनी स्थिति में है वो अपनी स्थिति में ही रहना चाहेगा, है ना। यानी यहाँ इसमें क्या करता है, ये विरोध करता है ना। विरोध है, हाँ ये विरोध करता है। जैसे कोई अगर ज़्यादा वेट का अगर है, ये 5 kg का है और ये 3 kg का है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जड़त्व इसका होगा, क्योंकि इसको भार ज़्यादा है तो इसको उठाने में ज़्यादा ताकत लगेगा, इसलिए इसका जड़त्व ज़्यादा हो, यानी भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। जड़त्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक विश्राम जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व। ठीक है। विश्राम जड़त्व जो विश्राम अवस्था में रहता है उसे विश्राम जड़त्व कहेंगे। जो गति अवस्था होगा, जो एक समान गति में रहेगा, उसे एक समान गति अवस्था कहते हैं। विश्राम माने कोनटा, जब गाड़ी कोना चीज ऊपर अचानक चलतो तो हटाओ, तो एक विश्राम दूसरा गति, इसमें दोनों में अटैच है। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है जड़त्व का, पहला एग्जाम्पल सिक्का पे कार्ड। जैसे कोई गिलास है, गिलास पे कार्ड है, कार्ड के ऊपर में सिक्का रखा हुआ, अगर इसको हम खींचेंगे हाँ तो गिलास में गिर जाएगा। ये पहला एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है कैरम बोर्ड और गोटी में। कैरम बोर्ड और गोटी बीच में रखा हुआ, स्ट्राइकर से मारना, क्योंकि गोटी तो सारा क्या है रेस्ट अवस्था में था, और इधर से क्या होगा स्ट्राइकर को मारे तो तुम्हारा उसमें हाँ रन अवस्था में हो जाएगा। अब आता दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण, जैसे बस चलने पर यात्री पीछे की ओर झुकना, हाँ ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुकना, और कंबल को तेजी से झाड़ने पर धूलकण का आना, छड़ी के प्रहार से धूलकण का झड़ना, पेड़ की शाखा जोर से हिलाने से फल और पत्ती का गिरना, कांच की खिड़की पर गोली से दागी गई और गोली से फेंके गए पत्थर का टुकड़ा हो जाना, है ना। और गोली मारेंगे तो क्या होगा, स्पीड से पार हो जाएगा, जिसके कारण वो सिर्फ छेदा होगा, और पत्थर मारने से क्या होता है वो पूरा फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि उसमें उसको उतना वेग नहीं मिल पाता है। अब इसमें दूसरा टॉपिक है कि गति के उदाहरण। लंबी कूद से कूदे से पहले तेज से दौड़ लगाना, चलती हुई बस के बाहर कूदते समय सावधानी की आवश्यकता, दौड़ते हुए व्यक्ति को एक समान रुक नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर गिर जाएगा।
चलती गाड़ी से अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाना, डबल डबल दिया ये वाला। एक समान वेग से चलती गाड़ी में ऊपर की ओर उछलने से गेंद उछलने के बल से हाथ में चोट लगता है। चलती बस की दिशा बदलने व यात्री की ओर झुक जाना, यहाँ पे हो गया, ये फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल था ये सब, और जड़त्व का भी। और उसके बाद होगा जड़त्व और द्रव्यमान कल। बोलिए। तो बताइए ना, तीन वो उसमें भी तो रूल है। V बराबर वो न्यूटन U ने दिया प्लस था ना? हाँ AT कब दिया था? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2S बराबर 1600 1679। यही वाला, न्यूटन दिया था। हाँ यही तो न्यूटन दिया, यही न्यूटन दिया समीकरण है, एटाই তো বলবো। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों तरफ नियम। यही तो लॉ है तीनों का। यही लो आया तीनों। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया। ये फर्स्ट लॉ है। थर्ड लॉ है। ए सॉरी गति का समीकरण ये है। थर्ड में आता है। ये गति का समीकरण। ये गति का समीकरण है। हाँ